ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, सावन का महीना चल रहा है और धीरे धीरे कर सावन का महीना बीत भी रहा है। सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ के भक्त उनकी आराधना पूजा अर्चन में जुटे हुए हैं। सावन का महीना बहुत ही खास होता है दोस्तों, किसी भी व्रत को शुरू करने के लिए। और सबसे ज्यादा खास होता है भगवान शिव, भगवान भोलेनाथ के सभी व्रतों को शुरू करने के लिए। मैंने पहले भी इस पे पूरी जानकारी आपके लिए दी है वीडियो बना करके कि किस तरीके से सावन के महीने में आप सावन के व्रत करेंगे, सावन सोमवार के व्रत करेंगे, 16 सोमवार के व्रत करेंगे, प्रदोष व्रत करेंगे। लेकिन आज इस वीडियो में मैं बता रही हूं कि अगर आपने अब तक इन व्रतों को शुरू नहीं किया है, अगर हम बात करें सावन सोमवार व्रत की, तो वो अब 3 व्रत बीत चुके हैं और सिर्फ 2 व्रत रह गए हैं। इसमें भी मौका उन लोगों के लिए है जिन्होंने 1 व्रत अब तक रखा है, तो ये बहुत जरूरी है कि वो दूसरा व्रत भी रख ले। 1 व्रत सावन सोमवार के नहीं रखे जाते हैं, तो दूसरा व्रत उन्हें इस मतलब कि 27 तारीख को जो सोमवार व्रत पड़ेगा उसमें रख लेना चाहिए। जो सावन के व्रत कर रहे हैं लोग, वो तो सावन का व्रत संपूर्ण करेंगे। 3 अगस्त को पूर्णिमा की तिथि है, उस दिन तक उनका व्रत होगा। उसके पहले उद्यापन होगा, उसकी विधि मैं आपको अलग एक वीडियो में बताऊंगी। आज इस वीडियो में मैं आपको इसीलिए बता रही हूं कि बहुत सारे जो सवाल आ रहे हैं कि सोमवार के व्रत शुरू करने हैं तो क्या हम तीसरे व्रत से शुरू कर सकते हैं, हम चौथे से शुरू कर सकते हैं या आखिरी से। तो मैं बता दूं कि अभी भी मौका है, अभी भी 2 सोमवार पड़ रहे हैं सावन में, क्योंकि इस बार अद्भुत संयोग था। 5 सोमवार के व्रत सावन माह में इस बारी पड़े हैं। कई अद्भुत संयोगों के साथ इस बारी का श्रावण मास रहा और जिनके लिए व्रत शुरू करने की बात सोमवार 16 सोमवार के व्रत शुरू करने की बात है, तो अब 2 और दिन बचे हैं सोमवार व्रत को शुरू करने के लिए। तो वो 27 को कर सकते हैं और 3 अगस्त को सावन का आखिरी सोमवार होगा, उस दिन भी कर सकते हैं। दोनों बहुत शुभ मौका है, दोनों ही शुक्ल पक्ष के जो सोमवार हैं वो होंगे। तो ऐसे में कई लोग हैं जो कृष्ण पक्ष से व्रत शुरू नहीं करते, कई लोग हैं कि वो किसी भी मास के जिस मास में व्रत शुरू करना होता है, जैसे श्रावण मास में व्रत शुरू करना बेहद शुभ माना जाता है, चैत्र मास में व्रत करना बेहद शुभ माना जाता है, कार्तिक मास का इंतजार करते हैं लोग किसी भी व्रत को शुरू करने के लिए। तो जो लोग श्रावण मास में व्रत शुरू करना चाहते हैं, वो अगर पहले सोमवार से नहीं किया, बहुत लोगों ने नहीं करते हैं, तो शुक्ल पक्ष से वो लोग करते हैं। तो शुक्ल पक्ष की जो सोमवारी है वो इस बारी 27 पड़ रही है, तो आप जरूर कर लें। ये वीडियो पूरी जानकारियों के साथ इसलिए मैं दोबारा लेकर आई हूं क्योंकि बहुत सारे मन में संशय अभी भी हैं, तभी सवाल आ रहे हैं। उन तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो में मैं आपको दूंगी, तो वीडियो अंत तक देखें और बहुत ध्यान से सुनें, क्योंकि कई बार है कि जानकारी रहती है और आप शायद स्किप करके सुनते होंगे, इसलिए नहीं मिल पाती है वो जानकारी। तो वीडियो पूरा देखें और सुनें। तमाम जो जानकारी है, छोटी छोटी महत्वपूर्ण जानकारियां, वो इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूं, क्योंकि वक्त थोड़ा सा अब कम है, श्रावण मास खत्म होने वाला है और जो व्रती व्रत करना चाहते हैं वो अब अगर शुरू करना चाहते हैं तो जरूर इन जानकारियों के साथ वो शुरू करें। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करें, कमेंट करें। कुछ अन्य जानकारी भी आपको चाहिए तो जरूर पूछें कमेंट कर। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब सबसे पहले आपको मैं बता दूं सावन सोमवार व्रत के बारे में। सावन सोमवार की व्रत कई जो बहनें हैं, कई जो कन्याएं हैं अभी कर रही हैं, और कईयों ने 1 व्रत अगर रखा होगा तो उनका पूछना कि दूसरा व्रत कौन सा रखें। तो 1 व्रत कृष्ण पक्ष का रखा जाता है और 1 व्रत शुक्ल पक्ष का। अगर आप श्रावण मास में 2 ही सावन सोमवार के व्रत रखना चाहते हैं, समय का अभाव है या आप नहीं रखना चाहते, तो अगला शुक्ल पक्ष का व्रत पड़ रहा है वो आपको जरूर रखना है। तो ये बात बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि 2 व्रत जरूर आपको रखने हैं। अगर इस वाले में भी अगर क्योंकि स्त्रियों के साथ, महिलाओं के साथ एक माहवारी की समस्या होती है जो आ जाती है अचानक, तो अगर आपने मन में तय कर रखा है और अगर 27 तारीख को इस तरह की कोई समस्या आती है तो आप 3 अगस्त वाला रख लें, लेकिन 2 व्रत जरूर रखें, एक कृष्ण पक्ष का और एक शुक्ल पक्ष का। तो ये मन में अगर किसी तरह का आपका संशय था तो वो अब साफ हो गया होगा। दूसरी बात अगर मैं कर लूं 16 सोमवारी व्रत की, अब बात करती हूँ। 16 सोमवारी व्रत कईयों ने पहले सोमवार से ही शुरू कर दिया है और कईयों ने नहीं शुरू किया है। वो सावन सोमवार के व्रत कर रही थी, उनका ये कहना कि मैं 4 कर लूंगी उसके बाद आखिरी से करूंगी, तो आप ऐसा भी कर सकती हैं, क्योंकि इस बार
अद्भुत संयोग है, 5 सोमवार के व्रत पड़ रहे हैं और जो अंतिम के 2 सोमवार के व्रत हैं दोनों शुक्ल पक्ष के हैं, तो आप 5वें से भी शुरू कर सकती हैं। और कई लोग जिन्होंने 2 व्रत करने थे वो अगर कर चुकी हैं सोमवार के व्रत, तो वो चौथे से भी व्रत शुरू कर सकती हैं। इसमें यह भी बात है कि अभी जो बचा हुआ समय है, अब सिर्फ 2 सोमवार हैं और 16 सोमवार व्रत को शुरू करने के लिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, सावन महीने का साल भर लोग इंतजार करते हैं, तो ये मौका आप बिल्कुल ना चूकें। अभी भी 2 सोमवार के व्रत पढ़ने हैं श्रावण मास में, चाहे तो आप 27 जुलाई से कर लें या फिर 3 अगस्त से शुरू कर लें। 16 सोमवार के व्रत में, जैसा कि 16 सोमवार हम सभी जानते हैं करना होता है, 16 सोमवार लगातार व्रत करना है। ये सवाल बार बार पूछा जाता है कि अगर बीच में माहवारी आती है तो हमें क्या करना चाहिए। बहुत अच्छे से मैं आपको फिर से एक बारी बता रही हूं, अगर इस तरह की स्त्रियों को जो समस्या आती है उसमें उनको व्रत रखना है, फास्ट रखना है। वो पूजा नहीं करेंगी, पूजा अर्चन की शास्त्रों में मनाही है, लेकिन फास्ट में मानसिक पूजा जिसे हम कहते हैं वो बिल्कुल रहें, शुद्ध हो, सुबह स्नान ध्यान करके भगवान का मन ही मन सुमिरन करें, ये बिल्कुल आप कर सकती हैं। हाँ, आपको पूजा नहीं करनी है, कोशिश ये कीजिए कि घर में कोई अन्य सदस्य हैं, जैसे अगर आप कुंवारी हैं तो अपनी माँ से पूजा करवा लीजिए, आपकी माँ पूजा कर सकती हैं। अगर आप शादीशुदा हैं और हस्बैंड आपके साथ में रह रहे हैं, आप हस्बैंड से पूजा करवा लीजिए और दूर रहकर आप बिल्कुल सुन सकती हैं जो वो कथा कहेंगे। श्रवण का बहुत ज्यादा महत्व है, सोमवारी व्रत कथा सुनने का सोमवार के व्रत में बहुत महत्व होता है, तो आपको सुनना चाहिए। अब ये रही बात कि प्रसाद का क्या करें। अगर हमने पूजा नहीं की है तो प्रसाद हमें कैसे खाना चाहिए और क्या उस बारी हम चूरमे का या खीर का जो भोग लगाते हैं वो बनाएं या नहीं बनाएं। प्रसाद आप खुद नहीं बनाएंगी, लेकिन अगर आपकी माँ ने प्रसाद तैयार कर दिया है, घर में कोई अन्य सदस्य हैं जो शुद्धता से आपके लिए प्रसाद तैयार कर सकते हैं, अगर उन्होंने किया है तो आप प्रसाद खा सकती हैं। प्रसाद के खाने में कोई मनाही नहीं होती है, तो आपके लिए अगर प्रसाद तैयार किया गया है, किसी ने भोग लगाया है, वो प्रसाद आप जरूर खाएं। अगर ये भी नहीं हुआ, अगर प्रसाद नहीं तैयार किया गया है, तो उस बार जिस बार आपने पूजा नहीं की है उस बार आप फल खाकर ही रहें उपवास में। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, मन में कोई शंका ना रखें कि आपने चूरमे का प्रसाद नहीं खाया, तो आप फल खाकर भी रह सकती हैं। 17वें में आपको उद्यापन करना है। अब कई सवाल ये कि 17वें में ही अगर माहवारी आ जाती है, महिलाओं के लिए ये समस्या होती है, तो उनकी तरफ से ही ये सवाल आते हैं। तो 17वें में अगर आ जाती है, अगर आप चाहती हैं कि 17वें को ही उद्यापन करें, जो कि विधान भी है, तो आप अपनी मां से, कुंवारी कन्या है, वो पूरी सहायता ले सकती हैं और आप शरीक हो सकती हैं दूर से उस उद्यापन में। लेकिन अगर आप चाहती हैं कि आप खुद उद्यापन करें तो आप आगे भी कर सकती हैं, क्योंकि एक और बात आती है कि अगर घर में अचानक से किसी की मृत्यु हो जाती है, घर के ही हैं, कोई बुजुर्ग सदस्य हैं, तो हम क्या करें। फिर तो घर में मम्मी जो अगर साथ में है वो भी नहीं कर सकती पूजा, अगर हस्बैंड साथ में है वो भी नहीं कर सकते, घर के कोई सदस्य फिर पूजा नहीं कर सकते आपके लिए, तो उद्यापन फिर कैसे करें। आपको उस बार उद्यापन नहीं करना है। आप अगली बारी जब भी सोमवार का आए दिन, आप उसमें उद्यापन कीजिए और विधिवत उद्यापन कीजिए। उद्यापन देखिए, बार बार दोस्तों मैंने पहले भी बताया कि उद्यापन वो विधि होती है जिसमें हम जो हमने संकल्प लिया है, हम व्रत की शुरुआत करते हैं तो उस संकल्प को पूर्ण करने का हम भगवान के सामने अपनी बात रखते हैं कि हमने भगवान जो संकल्प लिया था 16 सोमवारी व्रत का, वो हमने पूर्ण कर लिया है, हमारी ये मनोकामना है और हमें इस व्रत का पूर्ण फल आप दीजिए। तो आप अपने खुद से शरीक होकर कीजिए तो बहुत अच्छा है। इस तरह की समस्या आए तो आप इस तरीके से जा सकती हैं, आप आगे जाकर उसका उद्यापन कर सकती हैं। बहुत लंबा ऐसे मत कीजिए। आप अगर 17वें में परेशानी हो गई तो आप 18वें में उद्यापन कर ही दीजिए, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बाद आप इस व्रत को शुरू कर सकती हैं। अगर आप चाहती हैं दोबारा करना, बिना उद्यापन किए आप इस व्रत को दोबारा शुरू नहीं कर सकती है, उसका फल नहीं मिलता है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। अगर आप सोमवार के व्रत श्रावण मास से शुरू करते हैं, अगर आपने नहीं किया है और आप साल भर करना चाहती हैं, चंद्रमा की कुंडली में समस्या होती है तो लोग सोमवारी का व्रत लगातार पूरे साल करते हैं, या दांपत्य जीवन में किसी तरह की समस्या हो, जो कुंवारी लड़कियां हैं वो 16 सोमवार के व्रत कर चुकी होती हैं, वो चाहती है कि वो पूरे साल भगवान शिव भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा करें, तो वो भी सोमवारी के व्रत सालाना रखती हैं। तो ऐसे में आप श्रावण मास के शुक्ल पक्ष से जो 27 जुलाई को तिथि आ रही है, जरूर शुरू कर लीजिए।
सारे व्रत के नियम वही हैं जो कि सावन सोमवार व्रत के होते हैं या 16 सोमवार के होते हैं। उसी तरीके से आपको जो साप्ताहिक सोमवार के व्रत करते हैं उसके नियम भी होते हैं। हाँ, इसमें है क्योंकि आपने सालाना किया है तो बहुत अच्छा होता है कि किसी व्रत को अगर आप श्रावण मास से शुरू करते हैं और उसका उद्यापन भी आप श्रावण मास में करते हैं, खास तौर पर अगर भगवान भोलेनाथ शिव शंकर का व्रत हो तो जो लोग सालाना व्रत करते हैं सोमवार का वो ऐसा करें। बहुत शुभ होता है ये कि पूरे साल आपने सोमवार से शुरू किया व्रत और आकर सावन में ही फिर आपने उद्यापन किया। आप चाहें तो फिर अगले सोमवार से फिर से शुरू कर सकते हैं, और अगर आप चाहें कि आपने साल भर का संकल्प लिया है तो आप ऐसा करें। सावन में आप अगर उद्यापन करते हैं या व्रत शुरू करते हैं भगवान भोलेनाथ का, फल 2 गुना हो जाता है। आप चाहें तो अन्य महीनों में भी शुरू कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया आप चैत्र में, मार्गशीर्ष में, कार्तिक महीने में शुरू करते हैं, कर सकते हैं, लेकिन श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ का व्रत जरूर शुरू कीजिए। बहुत ज्यादा फलदायी शुभदायी होता है। एक और अन्य महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं, प्रदोष व्रत से जुड़ा हुआ। जो लोग प्रदोष व्रत शुरू करना चाहते हैं, प्रदोष व्रत देखिए 2 तरीके से लोग करते हैं। एक तो उन्होंने संकल्प लिया हो कि वो प्रदोष व्रत नाम के हिसाब से होता है, जैसे सोमवार को प्रदोष पड़ा तो वो सोम प्रदोष हो गया, मंगल को तो भौम प्रदोष हो गया, गुरुवार को तो गुरु प्रदोष हो गया, शनि शनि प्रदोष। इस तरीके से प्रदोष व्रत को तिथियों के हिसाब से, वारों के हिसाब से उन्हें नामित किया गया है और उसका फल भी उसी तरीके का होता है। तो श्रावण मास में 2020 में बहुत ही शुभ संयोग है प्रदोष व्रत के लिए भी। 2 प्रदोष व्रत पड़ रहे हैं और दोनों, एक प्रदोष व्रत कृष्ण पक्ष का हो चुका और जो दूसरा शुक्ल पक्ष का प्रदोष होगा वो भी शनि प्रदोषी है। तो जो 2 शनि पड़े हैं प्रदोष, दोनों ही शनि प्रदोष श्रावण मास में पड़े हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा के साथ साथ अगर आप शनि देव, आपकी कुंडली में अगर स्थिति ठीक नहीं है और किसी तरीके से परेशान है, आप शनि की 7.5 ढैया या दृष्टि ठीक नहीं है और आप परेशान रहते हैं, आपको ये शनि प्रदोष श्रावण मास के जरूर करने चाहिए। और एक जो अन्य बात मैं बताना चाह रही थी कि अगर आप शनि प्रदोष लगातार करना चाहते हैं, संतान प्राप्ति के लिए लोग शनि प्रदोष करते हैं और बहुत ज्यादा फलदायी होता है। अगर किसी की संतान बाधा है, उन्हें शनि प्रदोष का व्रत करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ के साथ शनिदेव की कृपा से बहुत जल्द उनकी मनोकामना पूरी होती है। तो आपने श्रावण मास से शुरू किया और जब भी साल में शनि प्रदोष आए, आप उन प्रदोषों को कर सकते हैं। यह भी एक तरीका होता है कि कई लोग सिर्फ शनि प्रदोष करते हैं, कई लोग सिर्फ सोम प्रदोष करते हैं, वैसे ही भौम प्रदोष, रवि प्रदोष, इस तरीके से किया जाता है। और जो दूसरा तरीका होता है प्रदोष करने का, आपने संकल्प लेना होता है, या तो 11 प्रदोष करें या आप सालाना 26 प्रदोष कर सकते हैं। पूरा साल होने के बाद आपको उद्यापन करना होगा 27वें प्रदोष में व्रत में, और उसी तरीके से अगर आपने 11 प्रदोष व्रत का संकल्प लिया है तो 12वें में आपको विधिवत उद्यापन करना होगा। प्रदोष व्रत शुरू करने के लिए भी बहुत कम समय है। अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो शुक्ल पक्ष के इस शनि प्रदोष से जो आने वाला है श्रावण मास में, जरूर शुरू कर लें। बहुत ही फलदायी होता है और जैसा मैंने बार बार कहा है कि किसी भी व्रत को जो भगवान भोलेनाथ से जुड़ा हुआ हो, श्रावण मास में जरूर शुरू करें। फल उसका बहुत गुना ज्यादा बढ़ जाता है। भगवान भोलेनाथ आपकी तमाम मनोकामनाएं बहुत जल्द पूरी करते हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी मैंने इसीलिए आपको देनी चाहिए क्योंकि वक्त थोड़ा कम है, श्रावण मास बीत जाने वाला है अब, और जो भी तमाम शिव भक्त हैं वो पूरी तरीके से भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती की, गणेश भगवान की आराधना में जुटे हुए हैं। और अगर आप भगवान भोलेनाथ का कोई भी व्रत शुरू करना चाहते हैं तो अब बाकी के बचे दिनों में आपको शुरू कर लेना चाहिए। और ये जो जानकारी मैंने दी, इसके पहले भी मैंने वीडियोस बनाए हैं। सावन के सोमवार व्रत की अगर कोई जानकारी चाहिए आप वो देख सकती हैं। 16 सोमवार से जुड़ी हुई तमाम सवालों के जवाब एक वीडियो में मैंने बनाया था, वो आप देख सकती हैं। और किस तरीके से व्रत शुरू करना चाहिए, उद्यापन करना चाहिए, ये तमाम जानकारियां हैं प्रदोष व्रत से जुड़ी हुई। शनि प्रदोष की जो भी महत्ता है, महत्व है, फल है, वो तमाम जानकारियां भी एक वीडियो के जरिए मैंने आपके लिए बनाई हुई है। सारी वीडियोस के लिंक मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रखूंगी। अगर कोई जानकारी आपको उनसे भी मिलती है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, आप जरूर देखें उन वीडियोस को। और अगर और भी कोई अन्य जानकारी शेष रह गई है जो मैं नहीं दे सके इस वीडियो में, आप जरूर मुझसे पूछें, मैं वो जानकारी भी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगी। वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें। अगर चैनल आप देख रहे हैं पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।